मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब, व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में। इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूं, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं पति पत्नी तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नजर में सफल व्यक्ति कौन है? आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता, अपने पिता की दवाई करा पा रहा है और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है,
रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया और माँ बाप के पांव में चरणों में बैठकर रोज पांव भी दबाता है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है। जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो, नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा पिताजी वो बच्चे की फीस जरा 3,000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं। अभी सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है। अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना। हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है। इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं। आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए। ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो, हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो, हमारे दो, 4, और 2 माता पिता, 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता, और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% है पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से
मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं, आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध मां मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा। तो मुझे लगा कि लगता है इस मां के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माओं की सेवा भी करो। तब उन माओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना। तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता है। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए, बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया। काम इतना करना पड़ता है, मेरी मां कि थाली रखी रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी नहीं। क्यों? क्योंकि
आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं।